अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है सीडम रूब्रोटिनेटम, या फिर जिसे कॉमनली जेली बीन्स भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इस जेली बीन्स को के प्लांट को किस तरह से प्रोपेगेट करेंगे। फ्रेंड्स, इसको प्रोपेगेट करने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसे स्टेम कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं, और ये दूसरा लीफ से भी बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके लिए जो हमने स्टेम कटिंग लेनी है वो तकरीबन 2 इंच या 2.5 इंच हो। ये देखें, ये वाला जो साइज़ इसका है ये काफ़ी अच्छा इसका साइज़ है। इस तरह की हमने इसकी सारी स्टेम्स जो हैं वो कट कर लेनी है। फ्रेंड्स, जैसे ही ये प्लांट एज करने लगता है तो इसकी स्टेम्स जो हैं वो नीचे से ब्राउन होने लगती हैं, उसमें से लीफ झड़ जाते हैं और खाली खाली सी स्टेम होने लगती हैं। और वैसे भी ये बहुत नाजुक प्लांट होता है, ज़रा से इसकी लीव्स को टच करें तो इसकी लीव्स जो हैं वो गिर जाती हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि ये लीव्स जहाँ भी सॉइल पे गिरती हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें बेबी प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और यूँ ये प्लांट लीफ से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इनकी सारी स्टेम्स कटिंग कर लेती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हम इसको किस तरह के पॉट में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये मैंने पॉट लिया है जो कि टेराकोटा का पॉट है, और ये 3.5 से 4 इंच डीप होगा, इससे ज़्यादा डीप नहीं है। और इसमें मैंने ये कुछ पुराने टूटे हुए गमले के जो पीसेस हैं वो रख दिए हैं इसके ड्रेनेज होल पर, ताकि इसमें ड्रेनेज अच्छा रहे, पानी इसमें ठहरे नहीं। हम जो जो भी सॉइल इसमें डालें, ये देखें ये इसमें होल है। और इसके बाद अब मैं इसको सॉइल से फिल कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसे सॉइल से फिल कर लिया है। और सॉइल से फिल करने के बाद ये जो मैंने इसकी कटिंग्स ली थी, ये कटिंग्स जो भी हमने लेनी है उसमें हमने ख्याल करना है कि नीचे से तकरीबन 1/2 इंच या 1 इंच जो है इसके सारे जो लीव्स हैं वो हमने उतार देने हैं, जो हिस्सा सॉइल में जाएगा। ये देखें, जैसे अब इसमें ये नीचे नीचे कुछ लीव्स लगे हुए हैं, इनको हम ऐसे हाथ से उतार देंगे, बहुत आसानी से ये उतर जाते हैं। और इसके बाद हम इसको सॉइल में लगा देंगे। इसके लिए जो सॉइल लेनी है वो हमने जो मैंने अपनी नॉर्मल मैं सॉइल बनाती हूँ जिस 50% मैंने वो ली है, और इसके अलावा इसमें 50% मैंने सैंड शामिल की है। और अब जितने भी ये स्टेम्स मैंने कट की हैं, ये तमाम की तमाम स्टेम्स जो हैं वो मैं इसमें लगा दूँगी। और बहुत आसानी से कुछ अरसे में 1-2 माह में इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और तमाम प्लांट्स में बहुत अच्छी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने सारी जो स्टेम कटिंग्स थी वो लगा दी हैं, और इनके नीचे नीचे से जो जो लीव्स बचे थे इनको भी मैं इसी पॉट में ही लगा दूंगी। और इस पॉट में इनको हमने बहुत दबाने की ज़रूरत नहीं होती, बस जस्ट ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं और बहुत आसानी से ये लग जाते हैं। और इस तरह से बस हमने इसको रख देना है इसमें। और इसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने इसमें लगा लिया है, और इसके बाद ये मैंने एक और छोटा पॉट लिया है जो कि एक सॉसर है। और ये हार्डली हार्डली 1 इंच डीप होगी, और इसमें मैंने ये सॉइल डाल दी है। और इसके बाद ये जो और कुछ मेरे पास लीव्स थी इनको भी मैं इनके ऊपर रख दूँगी। इनको दबाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको सॉइल से टच कर दें तो इसमें आसानी से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, ये इस तरह से। और इन सब में से बहुत सारे बेबीज़ प्लांट बन जाएँगे। अब इसके बाद हमने इसमें हल्का-सा शावर कर देना है, पानी से स्प्रिंकल कर देना है, और उसके बाद हमने इसको शेड में रखना है। और फिर 1-2 माह के बाद इसका जो रिज़ल्ट रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये तकरीबन 2 एंड अ हाफ़ मंथ बाद का रिज़ल्ट है। और इसमें ये देखें, ये जो मैंने स्टेम कटिंग्स ग्रो की थी उसका कितना अच्छा रिज़ल्ट रहा है। और अब ये देखें, इसमें मैक्सिमम जो कटिंग्स थी वो ग्रो हो गई हैं, और उसके अलावा जो इसमें लीव्स हमने गिराए थे उनमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और बहुत ही अच्छा, बहुत हेल्दी प्लांट्स जो हैं वो इसमें बन गए हैं। और इसके अलावा मैंने साथ में ही ये इस छोटी सॉसर में जो मैंने सॉइल में लगाए थे उनमें भी देखें ये लीव्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस वक्त विंटर में ठंड के स्ट्रेस की वजह से इनका कलर इतना खूबसूरत रेड कलर हो रहा है, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है इसमें। और इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और पॉट था मेरे पास, और इसमें मैंने ये जो पॉटिंग मिक्स होता है वो डाल के तो उसमें ये लगाई थी कुछ इसके लीव्स। और इसमें ही कुछ ये प्लांट जो हैं वो ग्रो हो गए हैं, दूसरे प्लांट भी। इनको मैं निकाल के तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, अब आपको विजिबल हो रहा होगा कि कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हुई है। इसमें से इसकी रूट्स किस तरह से हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कोई ख़ास केयर नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, बस हमने इसी तरह से
इसको सॉइल पे रख देना है और उसके बाद इसको जैसे ही सॉइल ड्राई होने लगे तो इस पे पानी स्प्रिंकल कर देना है। हल्का हल्का सा शावर करते रहना है और इसको शेड में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि धूप में ये ड्राई हो जाएगा और इसमें रूटिंग नहीं स्टार्ट होगी। और ये देखें, ये एक लीफ से इसका कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है और ये एक बेबी प्लांट जो है वो इसका तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, नॉर्मली पूछा जाता है कि हम इसको किस किस टाइम पे प्रोपेगेट करें। तो ये जेली बीन जो है ये ठंड के मौसम में बहुत अच्छा ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी हो या सख्त ठंड हो, जैसे कि फ्रॉस्ट हो, तो उसमें ये अच्छा ग्रो नहीं करेगा, या फिर बारिशें हो रही हैं तो उसमें इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। बाकी ये मौसम में पूरा साल आप इसको किसी भी वक्त आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। वैसे जनरली रूल ये होता है कि जब प्लांट ग्रोथ कर रहा हो तो आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और जेली बीन्स के स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो फॉल टू स्प्रिंग ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और इन्हीं दिनों में बहुत अच्छा प्रोपेगेट भी होता है। और ये देखें, ये जो मैंने सॉइल में ग्रो किया था, इसमें देखें, इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये इसका लीफ है जिससे इसका बेबी प्लांट बना है। इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। हम कोई और भी देख लेते हैं जिसमें इसकी अच्छी रूट्स बनी हुई हों। तो आपको मैं ये वाला भी दिखाती हूँ। और ये देखें, इसमें भी देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे किसी पॉटिंग मिक्स में लगाएं। आप इसे जस्ट सैंड में भी लगाएंगे तो भी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। बस ख्याल रखना है कि नमी बरकरार रहे और रोशनी हो, धूप ना हो। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये रहा वो हमारा पॉट जिसमें मैंने स्टेम कटिंग्स ग्रो की थी। और अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये देखें, इसमें ये जितने जो हमने इसके लीव्स रखे थे उन सब में भी ग्रोथ स्टार्ट हुई हुई है। और इसकी जो स्टेम कटिंग्स लगाई थी उनमें तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये है सीडम मैकेनोई का लीफ। और अभी लास्ट टाइम जो है वो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी सीडम मैकेनोई पे। और ये देखें, ये भी लीफ से बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है, स्टेम से भी और लीफ से भी। उस वक्त मैं आपको नहीं दिखा सकी थी और अब ये देखिए, बाय चांस मुझे ये नज़र आया तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसकी मैंने वीडियो अपलोड की है लास्ट वीक, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप लोग देखना चाहें। और इसके अलावा जेली बीन की जो केयर है उसके बारे में भी मेरी वीडियो है ऑलरेडी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये देखें फ्रेंड्स, ये इसकी स्टेम कटिंग जो हमने ग्रो की थी, इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, बहुत ही अच्छी। और ये देखें कितना कितना अच्छा इसका रूट स्ट्रक्चर बना है। और अभी ये टाइम है कि हम इसको किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दें, बड़े पॉट में लगा दें और ये एज अ इंडिविजुअल प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। लेकिन अभी मेरे पास कोई और पॉट्स नहीं हैं तो मैं इसको इन्हीं में रहने दूँगी। अलबत्ता ये जो इसके लीव्स से हमने ग्रो किया है उनको मैं सेपरेट पॉट में ज़रूर ग्रो करूँगी। और फिर उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो होपफुली फ्रेंड्स, आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भी ये जेली बीन्स का प्लांट ज़रूर ख़रीदें और इससे एक ही प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट्स बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।